Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 20. So here the question is, one of the reaction that takes place in producing steel from iron ore is the reduction of iron 2 oxide by carbon monoxide to give iron metal and CO2. Reaction given है बेटा आपको, FeO solid plus CO gas will give you Fe solid plus CO2 gas. Kp की वैल्यू गिवन है इस रिएक्शन के लिए 0.265 atm at 1050 Kelvin. पूछा क्या है, what are the equilibrium partial pressures of CO and CO2 at 1050 Kelvin if the initial partial pressures are pressure of CO given है बेटा 1.4 atm and pressure of CO2 is 0.80 atm. देखो सबसे पहले तो बेटा रिएक्शन देखेंगे बहुत ध्यान से. रिएक्शन है क्या, FeO solid plus CO gas is in equilibrium with, या फिर हम कहेंगे will give you Fe solid plus CO2 gas. इस रिएक्शन के लिए Kp आपको गिवन है कितना बेटा, 0.265 atm. टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 1050 केल्विन. इनिशियल पार्शियल प्रेशर्स पे गिवन है बेटा आपको, प्रेशर ऑफ CO कितना 1.4 atm एंड प्रेशर ऑफ CO2 गैस कितना है बेटा 0.80 atm. ओके, आपको करना क्या बेटा, आपको निकालने हैं इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2. ठीक, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ प्रेशर दिया होता और CO2 का प्रेशर 0 होता तो हम कहते कि रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी. लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको दोनों प्रेशर्स की वैल्यू गिवन है तो अभी हमें नहीं पता बेटा, हम नहीं कह सकते कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा QP. QP इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, pressure of products at any time divide by pressure of reactants at any time during the reaction. तो यहां पर QP कितना, pressure of CO2 divide by pressure of CO. अब ये Fe एंड FeO कहाँ गए बेटा, ये है प्योर सॉलिड्स एंड प्योर सॉलिड्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है कांस्टेंट. तो वो जो कांस्टेंट है वो ऑलरेडी QP या फिर KP में इंक्लूडेड होता है. ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 में. क्लियर. तो यहां से वैल्यूज पुट करो बेटा. प्रेशर ऑफ CO2 कितना गिवन है आपको 0.80 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO इज 1.4. इसको थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4/7. तो यहां से आपके पास QP की वैल्यू आ गई बेटा 0.571. ठीक है, KP कितना दिया है 0.265. अब QP एंड KP में कौन बड़ा है बेटा, सिंस QP इज ग्रेटर देन KP तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन है वो मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए. सिंस QP इज ग्रेटर देन KP देयरफॉर रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, अब रिएक्शन अगर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी बेटा तो क्या होगा, देखो जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो कम होगा, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन है वो होगी बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर हम कहेंगे रिवर्स डायरेक्शन में. तो जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या करेगा बेटा, वो डिक्रीज करेगा. सो प्रेशर ऑफ CO2 विल डिक्रीज. तो यहां पर ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, था कितना बेटा 0.8, उसमें से कुछ कम हुआ तो कितना बचा 0.8 माइनस P. वैसे ही जो प्रेशर ऑफ CO है वो क्या करेगा बेटा, वो इंक्रीज करेगा क्योंकि रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO कितना हो जाएगा 1.4 प्लस P. ठीक, ये समझ आया. ओके, हम एक और काम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लेंगे. तो उस रिएक्शन के लिए जो KP है वो भी कितना हो जाएगा 1/0.265 atm. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो दोबारा रिएक्शन नहीं लिखी, हम जो रिएक्शन हमें गिवन है उसी को लेकर आगे प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन में. ठीक है, अब यहाँ से KP की वैल्यू निकाल दो. KP कितना बेटा, KP इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2 गैस डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO गैस. KP की वैल्यू आपको कितने गिवन है बेटा 0.265. सो 0.265 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2 कितना, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं तो यहां पर ये जो हमने लिखा था ये था बेटा एट इक्विलिब्रियम. 0.265 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.8 माइनस P डिवाइड बाय 1.4 प्लस P. इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, करो सॉल्व. सो 0.8 माइनस P इज इक्वल्स टू 0.371 प्लस 0.265 इंटू P. तो यहां से P वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ. 0.8 माइनस 0.371 इज इक्वल्स टू 1.265 इंटू P. तो P कितना आया बेटा
0.429 डिवाइड बाय 1.265 इज इक्वल्स टू 0.339 ATM। ये आ गई आपके पास P की वैल्यू। ठीक है, हमें करना क्या है बेटा, हमें निकालने हैं प्रेशर ऑफ CO2 एंड प्रेशर ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम। तो इसको थोड़ा सा करेंगे लेफ्ट साइड पे, जगह बनाएंगे और यहां पर बस आपका आंसर आने ही वाला है। हाँ जी, आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 एट इक्विलिब्रियम। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम कितना है बेटा, 1.4 प्लस P। सॉल्व करो। सो प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल्स टू 1.4 प्लस P कितना है बेटा, 0.339। सो प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल्स टू, ऐड करो इन दोनों को, कितना जाएगा 1.739 ATM। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम कितना है, 0.8 माइनस P। तो यहां पर वैल्यू पुट करो P की, कितना आएगा 0.8 माइनस 0.339। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 0.461 ATM। ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये आ गए आपके आंसर्स, इनको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 20। आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब आपको पार्शियल प्रेशर्स गिवन है तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा बेटा कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, बात समझ आई? तो आसान क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।